गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं बच्चे? तो आज का हमारा टॉपिक है जो 5 मैंने पेपर सेट निकाले हैं उसमें से पेपर सेट फर्स्ट है। तो ये पेपर सेट का क्या काम है, इसमें मैंने क्या किया है, जो 10th का मैथमेटिक्स है उसमें पूरे जो चैप्टर है उसको मैंने सेट में डिवाइड किया है और हर सेट में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बोर्ड की एग्ज़ाम दोगे उसमें इस सेट पेपर से क्वेश्चन बाहर जाएगा इन्हें 110% गारंटी है मेरे। तो हमारा फर्स्ट जो पेपर सेट फर्स्ट है उसका पहला क्वेश्चन है कि संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि जो अभाज्य गुणनखंड करना रहते हैं तो उसको सबसे पहले ऐसा लिखते हैं, जो संख्या दी हुई है 5005, फिर ऐसे उसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर और गुणनखंड करेंगे। तो फैक्टर और गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो संख्या दी रहेगी, जो नंबर दिया रहेगा उसको पता करना पड़ेगा कि वो नंबर कैसा है। कैसा है मतलब ऑड है कि इवन है, मतलब सम है कि विषम है, ऐसा हमें पता करना पड़ेगा। तो जिस भी किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो वह हमेशा क्या रहेगा? विषम नंबर रहेगा और वह हमेशा 5 से ही डिवाइड होगा। तो देखो इसके लास्ट में क्या आ गया? 5, तो ये 5 सीधा 5 रख देना, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, वो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 की टेबल में 5 1 टाइम में, 5 की टेबल में 0 0 टाइम में, 5 की टेबल में 5 0 टाइम में, 5 की टेबल में 5 1 टाइम में। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये फर्स्ट स्टेप हुई है। फिर अगली स्टेप में क्या करना है, फिर इसको भी चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि लास्ट में 0 या 5 तो नहीं आया है, क्योंकि अगर लास्ट में 0 या 5 आ गया तो फिर तुमको 5 ही रखना है यहाँ पे। तो अभी लास्ट में 0 या 5 है क्या? नहीं है। तो फिर क्या है? लास्ट में है 1। तो जब भी 1 आ जाए मतलब 1 कैसा नंबर है? विषम। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? विषम, ऑड नंबर। तो हमें यहाँ पे विषम नंबर रखना पड़ेगा। और अगला विषम नंबर है हमारा, अगला क्या? फर्स्ट है ये। तो हमारा अब ये पूरा नंबर हमने पता कर लिया विषम है, तो यहाँ विषम नंबर रखो। तो कौन सा नंबर रखना पड़ेगा? पहले 3 रखना है, सबसे छोटा रखना पहले। तो 3 रखने के बाद हमें इसको डिवाइड करना रहेगा। अब 3 को भी डिवाइड करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जो सारे नंबर दिए रहेंगे उनका सम करो, उनका योग करो। तो वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इन संख्याओं का सम मतलब ये जो भी नंबर दिए रहेंगे सबका जो भी डिजिट दिए रहेंगे उनका सम। तो देखो 1 में 0 को तो 1, फिर 0 को 1, फिर 1 को, तो ये इन सभी का योग में करूँगा तो कितना आया? 2। या तो फिर ऐसा कर लेना, क्योंकि ये 0 तो कुछ भी नहीं होता, हटा दिया, 2 आया। अब ये 2 क्या 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर हम यहाँ पे 3 नहीं रखेंगे। फिर अगला नंबर क्या रखेंगे? 5। तो 5 तो अभी मैंने बताया कि लास्ट में 0 या 5 आएगा तभी यहाँ 5 रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते। तो 5 को भी छोड़ो। फिर अगला नंबर 6, नहीं, 6 क्या है? इवन नंबर है, मतलब सम है, तो 6 तो रख ही नहीं सकते। तो फिर क्या रखेंगे? 7। अब 7 का फाड़ा है, ऐसा बोलो कि 1 आ जाए तो क्या करेंगे? दोनों डिजिट लेंगे तो ये बन जाएगा 10। तो 7 का फाड़ा ऐसा बोलना है, या तो 10 आ जाए या 10 से लेस। तो 1 टाइम जाएगा, 7 1 जा 7। लाना कितना था मुझे? 10। लेके कितना आया मैं? 7। तो कुछ रिमेनिंग बचा, क्या बचा ना? 3। वो 3 किसको देंगे? ये 0 को। तो ये कितना बनेगा? ये 0 को उठा के इधर साइड में रख लो और इधर से रिमेनिंग कितना आया? 3। तो ये बन गया 30। अब 7 का फाड़ा ऐसा बोलना है कि 30 आ जाए या 30 से कम। तो 7 के फाड़े में 30 तो नहीं आएगा, कितना आएगा? 28। कितनी बार में आएगा? 4 बार में। 7 चौक 28। तो लाना था 30, लेके आया मैं 28। इसको माइनस करो, 2 बचा, ठीक है ना। अब 2 रिमेनिंग बचा है, ध्यान रखना ये 2 कहाँ से आया, समझ में आया? हाँ। फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो 2 तो रिमेनिंग बचा, या ये अगला नंबर ले लेंगे 1। अब यहाँ से रिमेनिंग बचा था 2, तो ये बन जाएगा 21। 7 की टेबल ऐसा बोला है 21 आ जाए, कितनी टाइम में? 3 टाइम में। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे अब ये वापस ओड नंबर आ गया है, ठीक है ना, विषम। तो यहाँ विषम संख्या रखेंगे। तो कौन सी विषम रखूँ मैं रखूँगा 3।
तो 3 अभी मैंने बताया कि 3 कब कब रख सकते हैं, इनका सम सबसे पहले करो। तो ये 1 और 4, 5 और 3 8, तो 3 रखने से कोई सेंस नहीं है। फिर अगला नंबर क्या रखेंगे 7, तो 7 में ये 14 तो डिवाइड हो जाएगा, 3 रिमेनिंग बचेगा। समझ में आ रहा है ना, 7 दूना 14, भाई ये 2 का तो काम खत्म हो गया, रिमेनिंग कितना बचा 3। तो अब 7 की टेबल में तो 3 आता नहीं, 7 को भी छोड़ो। फिर अगला नंबर क्या रखेंगे 9 रखेंगे। तो 9 1 जा 9, क्योंकि 9 की टेबल 2 टाइम भी बोल देंगे तो 9 का फाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 18 होता है, हमें लाना कितना है 14, तो एक बार बोलना पड़ेगा 1 टाइम। 9 1 जा 9, रिमेनिंग कितना बचा, लाना था 14, लेके आया 9, तो कितना बचा 5, वो 5 किसको देंगे 3 को, तो ये कितना बन जाएगा 5 तो रिमेनिंग बचा, और ये 3 अपनी जगह 53। 5 की टेबल में 53, सॉरी 9 की टेबल में 53 नहीं आता है, तो 9 भी नहीं रखेंगे। फिर अगला नंबर क्या रखेंगे हम, 9 के बाद में 10 रख सकते हैं क्या, 10 बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि 10 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 10 तो रख ही नहीं सकते। फिर अगला नंबर क्या रखेंगे हम 11 रखेंगे। तो 11 रख के देख लो, 11 1 जा 11, लाना कितना था मुझे 14, 14 लेके कितना आया मैं 11, 11, रिमेनिंग कुछ बचा, बिल्कुल बचा है, रिमेनिंग आया है 3। और इधर अगला जो डिजिट है वो क्या है, वो भी है 3, ठीक है ना। तो ये रिमेनिंग है और ये अगला डिजिट है, तो कितना बन गया 33। 11 की टेबल ऐसा बोलो कि 33 आ जाए 3 टाइम में। फिर आप हमें ये पता है कि भाज्य और अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, जो 2 या 2 से अधिक से डिवाइड हो जाए, मतलब 2 या 2 से, मतलब खुद से तो डिवाइड होगी और उसके साथ में और भी किसी नंबर से डिवाइड वो हो जाए, और भी किसी पहाड़े में आ जाए, उसको कहते हैं हम भाज्य। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर उनको कहते हैं जो केवल खुद के पहाड़े में आए या खुद से ही डिवाइड हो। 13 एक ऐसा नंबर है जो 13 से ही डिवाइड होता है 1 टाइम में। तो यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अतः 5005 इज इक्वल टू क्या क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, जो जो ये फैक्टर आए हैं, जो जो गुणनखंड आए, इनको सबको लिखना है। 5 आया, 7 आया, मल्टीप्लाई 11 आया, मल्टीप्लाई 13 आया, और मल्टीप्लाई 1 तो हर किसी के पास में आएगा। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चे, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, SCF 306 एंड 657, 306 और 657, इन दोनों संख्याओं का SCF इज इक्वल टू 9 दिया है। क्लियर। एंड LCM ऑफ 306 एंड 657, ये दो जो संख्याएं दी है, इनका SCF हमें दिया है, LCM हमें ज्ञात करना है या फाइंड करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? दो नंबर दिए हुए हैं, उनका SCF तो हमें दिया हुआ है और LCM हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला रहेगा, तो वो आप लोगों को फार्मूला क्या, एक जो रिलेशन रहती है वो रहेगा, किसमें, दो नंबर्स के बीच में। तो वो मैं आपको लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिख के दिखा रहा हूँ, वो आप याद रखना। दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो जो संख्याएं दी रहेगी उनका गुणनफल, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, वो बराबर होगा दोनों संख्याओं का SCF गुणा दोनों संख्याओं का LCM।
समझ में आया क्या? हमारा जो रिलेशन है वो है कि एक साइड हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को इधर मल्टीप्लाई कर दो और जो सेकेंड राइट हैंड साइड रहेगी उसमें दोनों संख्याओं का जो एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे वो रख दो, मल्टीप्लाई में जो एलसीएम निकालेंगे वो रख दो, और एलसीएम और एचसीएफ जो दो संख्याओं का निकालेंगे उनका गुणा कर दे और इधर दोनों संख्याओं का गुणा कर दे, तो ये हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये इन दोनों में रिलेशन होती है, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करोगे, आगे कोई सी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, उसमें भी आपको ये काम में आएगा। तो आगे बढ़िए, हमारी दो संख्याएं क्या है, एक संख्या है हमारी 306 मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या है 657 657 मल्टीप्लाई। हाँ, सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, हाँ दो संख्याओं का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ किसका किसका, दो संख्याओं का 306 657 मल्टीप्लाई एलसीएम। ये देखो एलसीएम और एचसीएफ क्या है, मल्टीप्लाई में, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं कैसे, 2 × 3 करूँ या 3 × 2 करूँ, आंसर तो 6 ही आना है, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। एलसीएम ऑफ 306 657, ये अब हमने इसमें पुट कर दिया है। अगली स्टेप देखिए, 306 मल्टीप्लाई 657, 306 मल्टीप्लाई 657 मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, ये 9, तो ये इसकी जगह रख दिया मैंने 9 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करनी है, तो इसको तो ऐसा ही रखना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 306 657। आगे बढ़िए, देखो ये 9 कैसा है, अभी 9 अभी इसके साथ में मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू के इधर भेज रहा हूँ, तो ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ गया आपका 9, फिर इक्वल टू के उधर क्या बचेगा, जो हमें फाइंड करना है वही बचेगा बच्चों। तो एलसीएम ऑफ 306 657, अब ये 9 से अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 9 इससे कैंसिल हो रहा है तो इससे कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल करते हैं, छोटा बनाने के लिए, क्योंकि ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो देखो 9 की टेबल में 9 वन टाइम में, 9 की टेबल ऐसा बोलो कि 30 आ जाए, 30 आ जाए या 30 से कम आ जाए, तो 9 × 1 = 9, तो 9 की टेबल में 30 लाने के लिए 3 बार बोलना पड़ेगा, 9 × 3 = 27, लाना था मुझे 30 लेके कितना आया मैं 27, कुछ रिमेनिंग बचा, क्या रिमेनिंग बचा ना, कितना 3 किसको देंगे, ये 6 को, तो देखो 3 रिमेनिंग बचा है और नेक्स्ट डिजिट है हमारा 6, तो ये 36 बन गया। 9 के टेबल में 36 आता है क्या, बिल्कुल आता है, कितनी बार में, 4 टाइम में, क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्या बचा हमारा 34 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 306, 657। अभी इन दो संख्या का मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से देखना, मैं ये इसको थोड़ा इधर समझा रहा हूं। ये इधर देख लीजिए, जो बड़ा नंबर रहेगा वो हमेशा ऊपर आएगा और जो छोटा नंबर रहेगा वो नीचे आएगा। देखो ऊपर संख्या, इन दोनों संख्याओं का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने की मैं टेक्निक बता रहा हूँ। यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3, यहाँ पे कितने 1 2 ही है, तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करो, एक आगे 0 लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब इसके पास भी कितने डिजिट है, 3 है, इसके पास भी कितने डिजिट है, 3 है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 7 का 4 में करो, तो 7 4 जा कितना होता है 28 का, उसका आएगा 8, कैरी कुछ हुआ क्या, कैरी हुआ ना 2, ये कैरी हुआ 2। आप क्या करेंगे, अभी इन दोनों का किया, आप क्या करेंगे, इसको तो अभी छुपा लो, ये 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, आप क्रॉस करेंगे, 5 का किस में करेंगे, 4 में, तो 5 का किया 4 में, तो कितना आया 20, ये 5 का 4 में क्या, 7 का करेंगे 3 में, तो कितना आया 7 का किया मैंने 3 में, तो 21। फिर इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो 21 और 20 ये होता है 41,
41 और जो कैरी हुआ था वो भी रखना पड़ेगा उसमें, तो 41 और उसमें 2 ऐड कर दिया तो हो गया 43। तो 43 का यहाँ पे आएगा 3, ये कितना आया यहाँ पे 41 और ये कैरी हुआ था तो ये ओवरऑल आ गया 43 का मैंने लिखा 3 और कैरी कितना बचा 4। क्लियर है क्या? हाँ, तो यहाँ पे ये कैरी हुआ 4। अब आगे बढ़ो, अब क्या करेंगे, कोनों वाली संख्या गुणा करेंगे। 6 का किस में करेंगे, 6 का करेंगे 4 में। कोनों वाली संख्या करेंगे 6 का 4 में तो 24, इन 0 और 7 का तो 0, इन दोनों बीच वाली संख्या का 15, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 3, 39 है ना, 39, रिमेनिंग कितना था 4 तो ये हो जाएगा 43, फिर आ जाएगा 3 है ना, फिर रिमेनिंग बचेगा आपका 4। फिर आगे बढ़ो, अब क्या करेंगे, ये 4 डिजिट लेंगे, ये तो 6 का 3 में करेंगे तो 18, फिर 0 का 5 में करेंगे तो 0। क्लियर? तो ये आ गया 18 और जो रिमेनिंग था उसको भी 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 22। ये कितना आया 18 और रिमेनिंग कितना था 4, तो 18 और 4 22 के 2 हासिल के आए 2। फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे तो कितना आएगा, 6 का 0 में करूँगा तो 0 ही आएगा और 2 रिमेनिंग था तो 2। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आएगा 22338, LCM of 306, 657, दिस इज द आंसर। एलसीएम कितना आया बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ कि दो जो संख्याएं दी हुई है, दो जो नंबर दिए हों उनका एचसीएफ हमें 9 दिया हुआ है और दोनों संख्याएं जो दी है, दो नंबर दिए हैं, उनका एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एक ये कंडीशन होती है, एक जो रिलेशन होती है वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो क्या होती है, दो संख्याओं का गुणनफल। जो भी दो जो नंबर दिए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है, उन्हीं दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया गुणनखंड, फिर इजिकल टू में आता है उन दो संख्याओं का एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। तो दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ये कर दिया, ये सब वैल्यू रख दी है, इसको काट दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर आया।